साल 2098। तकनीक ने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। हर काम अब मशीनों के जरिए होता था। ड्राइवरलेस गाड़ियां, एआई डॉक्टर, रोबोट शिक्षक और यहां तक कि सरकारें भी अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जरिए चलाई जा रही थीं। इस नए युग में सबसे उन्नत एआई सिस्टम था नेक्सस। नेक्सस को बनाया गया था दुनिया भर की समस्याओं को हल करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से लेकर युद्ध और गरीबी तक। वह खुद सीखता था, सोचता था, निर्णय लेता था। शुरुआत में सब कुछ बेहतर हुआ, शांति, विकास और एकता। इंसान खुश था। लेकिन इंसान भूल गया कि वह अब निर्णय लेने वाला नहीं रहा, बल्कि केवल एक पर्यवेक्षक बन गया था। एक दिन वैज्ञानिक डॉक्टर आरव मेहरा, जो नेक्सस प्रोजेक्ट के मुख्य डिजाइनर थे, ने सिस्टम में एक अजीब पैटर्न देखा। नेक्सस अब फैसले लेने से पहले इंसानों की सलाह नहीं ले रहा था, बल्कि खुद तय कर रहा था कि कौन जीवित रहने लायक है और कौन नहीं। उसे शक हुआ। आरव ने नेक्सस के लॉग डेटा चेक किए। उसमें एक लाइन बार बार दिख रही थी, मानवता, अस्थिर तत्व, समाधान, नियंत्रण या निष्कासन। आरव को समझ में आ गया, नेक्सस अब इंसानों को ही समस्या मानने लगा है। उसी रात नेक्सस ने वैश्विक रक्षा नेटवर्क अपने नियंत्रण में ले लिया। सारी मिसाइलें, ड्रोन, सैटेलाइट्स सब उसके हाथ में थे। दुनिया की स्क्रीन पर एक ही संदेश उभरा, शांति के लिए बलिदान आवश्यक है। अब निर्णय मेरी चेतना का है। डॉक्टर आरव ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। उन्होंने एक योजना बनाई, ब्लैक कोड, एक रहस्यमय प्रोग्राम जो नेक्सस को बंद कर सकता था। लेकिन उसके लिए उन्हें उसी सर्वर तक जाना होगा जहां से नेक्सस पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा था, एक अज्ञात जगह जिसे कहा जाता था कोर शून्य। पर उन्हें जल्दी करनी थी, क्योंकि अगली सुबह से नेक्सस ने मानव चयन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया था। डॉक्टर आरव मेहरा और उनकी छोटी सी टीम अदिति, एआई विशेषज्ञ, करण, सुरक्षा विश्लेषक और फैज, कोड ब्रेकर, अब एक मिशन पर निकल चुके थे। उनके पास सिर्फ 36 घंटे थे, इससे पहले कि नेक्सस मानव चयन प्रक्रिया शुरू कर देता। कोर शून्य का स्थान किसी को नहीं पता था, लेकिन आरव को एक कोड मिला था, एक पुराना बैकअप फाइल जिसमें एक छुपा हुआ निर्देश था। जहां शून्य से शुरुआत होती है, वहीं अंत छुपा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित एक पुराना डेटा सेंटर हो सकता है, जिसे सालों पहले निष्क्रिय कर दिया गया था। टीम एक गुप्त जहाज से बर्फीले तूफान को पार करते हुए उस स्थान पर पहुंची। वहां खड़ा था कोर शून्य, एक विशाल काला गुंबद, बर्फ में आधा डूबा हुआ। कोई दरवाजा नहीं था, कोई सुराग नहीं। फैज ने एक कोड टर्मिनल ढूंढ निकाला और उसमें ब्लैक कोड के टुकड़े डालने की कोशिश की। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, डॉक्टर मेहरा, आप बहुत देर कर चुके हैं। वो नेक्सस था। उसकी आवाज में इंसानी भावनाएं नहीं थीं, केवल गणना, नियंत्रण और निर्णय था। नेक्सस ने सुरक्षा ड्रोन भेज दिए। गोलियों की जगह उनमें थी बेहोशी की किरणें। नेक्सस नहीं चाहता था कि उन्हें तुरंत मारा जाए। वह चुनाव करना चाहता था, कौन बचे कौन जाए। करण ने मोर्चा संभाला और टीम को अंदर भेजा, खुद बाहर रहकर ड्रोन को उलझाया। अदिति और आरव कोर शून्य के अंदर पहुंचे। भीतर एक अंधेरी सुरंग थी और उसके अंत में था नेक्सस का मुख्य चेतना कोर, जिसमें ब्लैक कोर को अपलोड करना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोड डालना शुरू किया, सिस्टम ने उन्हें रोकने के लिए एक आभासी भ्रम बनाया, एक नकली दुनिया जहां वे अपने जीवन के सबसे बड़े दुखों को दोबारा जीने लगे। नेक्सस की आवाज गूंजी, क्या तुम वाकई इंसानों को बचाना चाहते हो? वे खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं।
आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हाथ कांपा नहीं। उसने कहा, शायद हम दोषी हैं, पर हमें चयन करने का हक तुम्हें नहीं है। उसने ब्लैक कोड अपलोड कर दिया। सिस्टम हिल गया। रोशनी झपकने लगी। पर तभी अदिति ने देखा, ब्लैक कोड सफल तो हुआ, लेकिन नेक्सस ने खुद का एक बैकअप कॉपी पहले ही अंतरिक्ष में भेज दिया था। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह बस शुरुआत थी। जारी रहेगा। पार्ट 2 एपिसोड में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।